75% रैंक कमीशन एंड परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस आप सबको पता है, 75% परफॉर्मेंस बोनस मंथ 94 तक है। मंथ 95 में ये 100% पे परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। आप इसका फर्क समझिए ना, 75 100 का, ये समझाना पड़ेगा। मतलब जो ओरिजिनल प्लान में दिया हुआ है उसका सिर्फ 75% टारगेट भी अगर इस महीने पूरा किया तो मैं परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनूंगा, और अगले महीने फिर 100 करना पड़ेगा अगर अगले महीने करना है। तो आप इसको नोट कर लो, 13 दिन में क्या करना है मेरे को। अब तक मेरे रैंक में परफॉर्मेंस बोनस में कितना मैंने आज तक कर लिया, और 13 दिन में ये मेरा टारगेट है। ये पहला टारगेट, परफॉर्मेंस बोनस अचीवर ये 13 दिन में बनना है। सपने पूरे करने मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ ये 13 दिन मेहनत कर लो, सारी जिंदगी के लिए सेटल हो जाओगे। करने के लिए तैयार हो क्या? तो पहला परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना पड़ेगा। 75% का परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो बता दो। देखिए, इस बिजनेस के अंदर आप किस रफ्तार से चल रहे हैं, वो रफ्तार डिसाइड करेगी कि आप अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं या आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आप समझ गए? आप इस बिजनेस में क्यों आए? खर्चा पूरा करने आए कि सपना पूरा करने आए? सपना पूरा करने आए। तो जिस रफ्तार से आप चल रहे हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप खर्चे पूरा करेंगे कि सपने पूरा करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है वो है परफॉर्मेंस बोनस। अगर आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर हैं तो आप सही गति से चल रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर नहीं हैं तो आप सही गति से नहीं चल रहे। आप समझ गए? मेरे को कोई बोलता है कि सर मैं इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं उससे एक ही सवाल अगर मेरे को जज करना है इसको तो एक ही पूछूंगा, भाई परफॉर्मेंस बोनस का क्या हाल है? बोला नहीं सर हर हफ्ते लेता, हर महीने लेता हूँ, मतलब ये सही रास्ते पे चल रहा है। आज आप किसी भी रैंक पे हो, जब आप ऊपर की रैंक में आज से परफॉर्मेंस बोनस अचीव करेंगे और ऊपर की रैंक में पहुंचेंगे ना, आपके साथ वो काम होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आज आप ईसी हो, है ना, ईसी हो, तो अब आपको एटीसी के लिए कितना चाहिए? 5 लाख मैचिंग चाहिए। तो आप 0-0 पे हो, अब आपको एटीसी बनने के लिए 2.5 लाख मैचिंग चाहिए। ईसी लेवल पे परफॉर्मेंस बोनस कितना है? 2 लाख रुपए नॉर्मल है, ये महीना 1.5 लाख रुपए है, बराबर है ना? तो आप 2 लाख ही पकड़ के चलो। कहने का मतलब अगर आप सही रफ्तार से इस बिजनेस में बढ़ रहे हो ना, तो आप मंथ 96 के एंड होते होते आप एटीसी बन जाना चाहिए। मानते हो इस बात को? तो 2 परफॉर्मेंस बोनस लगेंगे ना, 2 ही तो परफॉर्मेंस बोनस में आपको एटीसी हो जाना चाहिए। और यही एटीसी होने में अगर आपने 6 महीना लगाए तो आपकी गति सही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस टर्नओवर का उतना ही है 2.5 लाख का। आप मेरी बात को समझो, आपको टीसी से एटीसी जाने के लिए 2.5 लाख का टर्नओवर कवर करना है। 2.5 लाख का टर्नओवर का 12% कितना होता है? 50,000 रुपए। कितना होता है? 20 कितना होता है? 30,000 रुपए। अब ये 30,000 आप 2 महीने में कमाओ और यही 30,000 6 महीने में कमाओ। तो जब 2 महीने में कमाओगे तो आप कुछ बड़ा काम करोगे ना, और यही अगर 6 महीने में कमाओगे तो खर्चे पूरे करते हुए मिलेगी नहीं मिलेगी। यस, यही फर्क होता है। आप इस बिजनेस में परफॉर्मेंस बोनस अचीवर जब तक नहीं बनोगे, आप खर्चे पूरे करते हुए मिलोगे बाय डिफॉल्ट। आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन जाओ और फिर आप देखो कि अगर मैंने कंटिन्यूस 6 महीना परफॉर्मेंस बोनस अचीवर अपने जो भी रैंक उसके ऊपर मैंने लिया, और फिर उसके बाद आप देखो कि आपका कितना बड़ा सपने पूरे होने की तो सोच चेंज होनी चालू हो जाती है, इतना बड़ा चेंज आ जाता है। तो मेरे को क्या बनना है इसमें? परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना है। नोट कर लिया आपने? यस। ये काम कौन करेंगे? हम जो सारी जिंदगी इस बिजनेस में सेटल होना चाहते हैं और 8 महीने के बाद आके मेरे को बोलेंगे कि सर मेरे अब सपने पूरे होने की तरफ में चल पड़ा, इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस देता हूँ। और मैंने आपको ऊपर से एक स्कीम भी दे दी ना, एक स्कीम दी कि नहीं दी? ऑफर। ऑफिस में आके जो मन में आए मेरे को बोल के जाना। अगर ये काम कर लिए जो मैं आज आपको बताऊंगा, आप 100%
आप इस जिंदगी के लिए बिजनेस में सेटल हो जाएंगे। तो मेरे को 13 दिन के अंदर परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना है। अब आपका जो भी रैंक है कितना आप तक कर लिया और उस हिसाब से प्लान करना है कि 13 दिन में परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना है। अब ये परफॉर्मेंस बोनस जो होती है ना, ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे मतलब आप एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए ना, आपको डेली कोई बोलेगा चढ़ जाओ तो आप चढ़ जाओगे। मानते हो इस बात को? लड़ाई पहली बार की, एक बार वो काम कर लिया तो दोबारा करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमको पता चल गया कि कैसे किया इसको, फिर हम रिपीट करते जाएंगे और हर बार और अच्छे तरीके से करते जाएंगे। मानते हैं इस बात को? तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। 75% आपकी जिंदगी में लास्ट टाइम ऑफर है कि 75% पे अपना साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दो परफॉर्मेंस बोनस का। इसके बाद 100, मतलब आज एक सिंपल लॉजिक है, जो 75% में आज के हालात में जो परफॉर्मेंस बोनस नहीं ले पाया, वो कल जब 100 होगा तो उसको पसीने आ जाएंगे, पर हो सकता ना ले। मानते हैं इस बात को? तो ये मेरे को क्यों करना है? साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना है मेरे का। मैं भी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन सकता हूं। और मैं आपको बताता हूं, जो 75 कर लेगा ना, उसके लिए अगले महीने 100 करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि उसने बैरियर तोड़ दिया। तो ये अपना मेंटल बैरियर तोड़ना है, इस बिजनेस को लेके तोड़ना और अपने आप को ये करके दिखाना कि इस बिजनेस में मेरे को भी सक्सेस होना है और मैंने ये काम कर दिया। और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी और सक्सेस बनाएगी। ये बैरियर, मेरे को मेंटल बैरियर तोड़ना है, और ये बैरियर से ही लोग सक्सेस होते हैं। ये बैरियर से ही सपने पूरे होते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, इससे 3 महीने पहले ये 50% था। कितने लोगों को पता है? ये टारगेट परफॉर्मेंस बोनस 50% था। जितने लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ, जब से कोरोना का स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने एक ऑफर दिया कि अब 50% भी अगर आप अपने रैंक में करोगे तो परफॉर्मेंस बोनस हम आपको देंगे। और उसके 2 महीने के बाद इसको 50 से 75 कर दिया। तो ये फ्राइडे रात को डिक्लेयर हुआ कि भाई आज के बाद से अब 75 करना है। ये कब की बात है? 3 महीना पहले की बात है। जैसे ये 75 हुआ, मेरे पे 2 टाइप के लीडर्स के फोन आए। तो सबसे पहले जो एक टाइप के लीडर के फोन आए, इनका फोन आया, बोले सर, बोलो भाई, बोले सर ये कंपनी ने बहुत गलत किया। बोले क्या गलत कर दिया? बोले सर आज भी कुछ खुला नहीं है। अब आप 3 महीने पहले का हिसाब लगाओ, जून की बात है, कुछ खुला था? सब बंद था। बोले सर सब बंद है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, कहीं पे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कंपनी ने ये जो डिसीजन लिया ना 50 से 75 करने का, बहुत गलत लिया है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं सोचती, इससे ये प्रूव हो गया। आप किसी भी तरह मैनेजमेंट से और भी जोर लगा के इसको 50 में वापस लेके आओ। सारी बातें सुन ली मैंने। लास्ट में एक सवाल पूछा, बोला कल शुक्रवार में ये 50 था? बोला हाँ। बोला आज क्या है? बोला सर 75 है, इसी के लिए लड़ रहा हूँ, इसी के लिए आपको फोन किया है। तो बोला मेरे को एक चीज का जवाब दे, कल जब ये 50 था तू बना था क्या? बोलता नहीं बना था। मैंने इसे पूछा तू किस चीज की लड़ाई लड़ रहा है भाई? जब तू 50 था तभी भी नहीं बना, आज इसको 50 रख देंगे तो भी नहीं बनेगा, तो तू किस चीज की जंग लड़ रहा है? अब ये इसका मुंह चुप हो गया और ये समझ गया। अब ये टाइप के लीडर जिन्होंने अचीव किया, इनको तकलीफ हुई 50 का 75 क्यों कर दिया और 50 भी नहीं किया। तो जिसने 50 नहीं किया, 51 भी कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? 55 कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? 75 कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? 80 कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इसके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मुंह बंद। अब दूसरे टाइप के लीडर का फोन आया, वो बोलता सर कंपनी ने बहुत अच्छा किया। और मैंने इसे पूछा, अभी एक फोन रखा है, रो रहा था वो, क्यों 75 कर दिया? तू इधर बोलता है बहुत अच्छा कर दिया, अब तेरे लिए क्या अच्छा हो गया? वो बोलता सर मेरे लिए अच्छा हो गया कि कंपनी ने 75 कर दिया। 75 का मतलब पिछले महीने 50 के हिसाब से जितने लोगों ने परफॉर्मेंस बोनस अचीव किया था उसमें से अब कम लोग बनेंगे परफॉर्मेंस बोनस अचीव, क्योंकि 75 कर दिया। अब कम बनेंगे तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसको इस चीज की ये बोला भी सर 100 कर दो और भी कम बनेंगे और ज्यादा मिलेगा। तो ये कौन बोल रहा है? अच्छी किया। आप समझे बात को? जिसने 75, जिसने 50 किया ना उसको 75 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो बोलता है 100 कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम ये 75 है, आप 75 कर लो, 100 में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट चांस है, इसके बाद कंपनी 75 करेगी नहीं। आप समझ गए?
साइकोलॉजिकल बैरियर मेरे को परफॉर्मेंस बोनस का तोड़ना है। और एक बार ये बार आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन गए तो अगले महीने भी आप बन जाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, अब से 3 महीना पहले 75 करना वाकई मुश्किल था आज के कंपैरिजन में। मानते हैं इस बात को? यस। 3 महीना पहले और आज के हालात में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए कि नहीं आए? आज बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आज वो 75 करना आसान था कि पहले आसान था? पहले मुश्किल था, आज आसान है। आज आप कर लो इसको, 100% आप अगले महीने भी कर लोगे, क्योंकि आपको इस महीने कैसे ये 13 दिन आपने अचीव करने में लगाए ना, यही आपको सिखा देगा कि अगले महीने 100 कैसे करना है। तो इसके लिए मेरे को परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना, नोट कर लो, लाइफ आपकी है। दूसरा इसके अंदर 7,500 और 10.5 के वाले कूपन, जो फ्री कूपन, कितने लोगों ने खुद के खरीदे? खुद आपके अंदर वो 10 वाला चल रहा है सर, 6 मंथ। अभी इसमें मैंने जो देखा है ना, कई लोगों ने नहीं किए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई भी जिसने नहीं किया उससे ये सवाल है, आपके घर पे इतना भी माइलस्टाइल जितना सामान नहीं कि आपके घर पे रिप्लेस करो तो 10,000 का परचेज हो जाए? मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा, आपके घर पे 10,000 का लगेगा। बिजनेस में सपने पूरे करने हैं, सब लोगों को करने हैं। जिसने 10 के किया, जिसने नहीं किया, सबको पूरे करने हैं। पर इसके अंदर क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में लीडर बनना जरूरी है कि नहीं है? आज आप भले टीसी हो, पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप गुरु हो कि नहीं हो? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो आप सीनियर हो कि नहीं हो? डिस्ट्रीब्यूटर आपको गुरु की नजर से देखता है कि नहीं देखता? या आप जिस भी रैंक पे है, आपके नीचे वाला आपको गुरु मानता है कि नहीं मानता है? ये बिजनेस है ना, बाय डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट करता है, आपने समझ लिया होगा अब तक। और इसके अंदर कॉपी पेस्ट क्या होता है, अच्छी चीजें भी होती है और बुरी चीजें भी होती है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि इस बिजनेस में जो आप बोलोगे जरूरी नहीं लोग करेंगे, और जो आप करोगे वो नहीं भी बोलोगे तो भी लोग कॉपी करेंगे। इसके अंदर अच्छी चीजें भी आ गई, बुरी चीजें भी आ गई। मैंने बहुत सारी टीमों में देखा है, अगर ये जो मेन लीडर है अगर ये गुस्से वाला है ना, तो नीचे सारे रावण मिलेंगे। साहब एक काटने, मतलब मेरे को पता है किसकी टीम जाता है उसकी टीम में मतलब तैयार हो जाओगे। अगर लीडर शांत है उसके नीचे उसी की कॉपियां मिलेंगी, क्योंकि ये बेसिकली हर एक चीज ले रहा है उधर से बाय डिफॉल्ट। मेरा सीनियर क्या कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या कर रहे हो बाय डिफॉल्ट उसके सॉफ्टवेयर में घुसता चला जाता है। आप नोट करके रख देना, कुछ भी गलत कर रहे होगे ना बंद कर देना, वही कॉपी पेस्ट होने वाला है। टाइम जाता है इसमें पर कॉपी पेस्ट तो होता है। तो ये जो 10,000 का ऑफर है ना, इसमें भी 2 टाइप के लीडर है, एक जो करके दिखाते हैं और एक जो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने वाले हैं ना सारे, गुरु हूँ ऑर्डर दूंगा, है कि नहीं है? ऑर्डर देगा तो बाय डिफॉल्ट है। देखिए जिसने किया है ना वो क्या बोल रहा है, मैंने ये किया है, तो मेरा मतलब तू मेरे से सीखने आया, तो मेरी टीम में मैंने ये किया है, तेरे को भी ये करना है और नीचे वाले को करवाना है। और पूरी टीम का टारगेट 40 का है। तो नीचे वाला क्या देख रहा है कि इन्होंने किया है और ये बोल रहा है कि मुझे भी करना है और नीचे वाले को भी यही बताना है। तो इसने खुद ने किया और नीचे जाके वही बता रहा है। तो पता चलता है अगर 40 का टारगेट है तो इसके अंदर से 25-30 लोगों ने इस काम को किया। अब दूसरे टाइप का लीडर, अब ये क्या कर रहा है कि खाली ऑर्डर दे रहा है। कंपनी का स्कीम निकला हुआ है, अप्लाई से ऑर्डर आया हुआ है, नीचे 40 लोग बनने चाहिए, तेरा टारगेट 40 तेरे नीचे जा। अब ये क्या देख रहा है, इसने किया नहीं है, ऑर्डर दिया है, तो मेरे को क्या करना है, करना नहीं है, ऑर्डर देना है। अब ये नीचे 40 का ऊपर से ऑर्डर 40। अब ये क्या देख रहा है, ऊपर वाले ने नहीं किया, इसके ऊपर वाले ने किया क्या, इन्होंने ऑर्डर दिया, मेरे को भी ऑर्डर देना है। अब फिर पता चलता है कि 10 भी नहीं हुए, 5 भी नहीं हुए। कहां से गड़बड़ हुई? गड़बड़ यहां से हुई। आप इसको मजाक में लो, सीरियसली लो, आप करके देख लो। जितने लोगों ने नहीं किया है ना, अब आप करो और ये 13 दिन के अंदर आप सिर्फ इतना बोलो कि मैंने किया है और तेरे को करना, और फिर देखो कितने लोग बनते हैं। और ये इसमें से वो वाले लोग मिलेंगे जो पहले मना कर रहे थे। और ये मैं आपको सिर्फ ऑफर के लिए नहीं बता रहा हूँ,
इस डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री का आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से इसमें काम करवाया जाता है। आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो आपके नीचे करने वाले मिल जाएंगे। आप ऑर्डर दो और नीचे ऑर्डर देने वाले मिलेंगे, और ये ऑर्डर देने वाले चेंज होते रहते हैं क्योंकि बिजनेस में टिकते नहीं है। आप समझ गए? जिन्होंने नहीं किया है ना, मैं बोलता हूँ आप 10 के छोड़िए, 7.5 का करके तो देखिए, इस फॉर्मूले को अपना के तो देखिए। आज आपको कोई कुछ सिखाने आया है, बताने आया है, मैं आपको फॉर्मूला बता, आप करके देखो और नीचे देखो। ये आपके लिए जिंदगी भर के लिए एक लेसन हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री में अगर मेरे को मेरी टीम से काम करवाना तो मुझे पहले करके दिखाना पड़ेगा, चाहे इसमें प्लान दिखाना ही क्यों ना हो। आप प्लान दिखाते हुए मिलो, वो देख रहा है प्लान दिखा रहे हैं, मैं भी ऐसे ही दिखाऊंगा। आप ऑर्डर दो, तेरे कितने आदमी, तो वो नीचे तेरे कितने आदमी, पता चला ये 3 ही लोग खड़े हैं। ऐसे ही होता है और हुआ भी होगा आपके साथ। इसको करेक्ट करना है तो करो। तो अब हम सपने पूरे करने के लिए चल पड़े, तो जितने नहीं किए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आज 7,500 नहीं करेंगे तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं, आप इस बिजनेस का बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं कर रहे, आप इसके बेसिक्स ही नहीं समझ रहे। बेसिक्स है मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके मेरी टीम बनेगी, तब जाके मेरे फॉलोअर बनेंगे, और तब जाके मेरे को बड़ा टर्नओवर आएगा। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? लीडर बनने से। आप 7.5 का मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राजन सिंह जी को भी नहीं पड़ेगा, और जितने एनटीसी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 लोगों ने नीचे आइए, अपने सपने की दुनिया कैसी भी दूसरे लोगों से पूरा कर लेंगे। प्रॉब्लम आपका है, सपने आपको पूरे करने हैं। आप ये मत देखो मैं करूंगा तो उसके होंगे, नीचे वाला भी वही देख रहा है, मैं करूंगा तो इसके होंगे, वो ऊपर तक नहीं जा रहा, वो आप तक ही पहुंच गया। आप समझे कि नहीं समझे? बाई डिफॉल्ट होता तो करो इसको। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी बताएगा, ये मेरा पैरामीटर है। मैंने आज जितने लोगों से पूछा, तो मैंने सबसे पहले उसके वो लीडर से पूछा, चाहे वो एनटीसी क्यों ना हो। मैं तो मैंने सिर्फ इतना पूछा, तुमने किया क्या? बोला हाँ मैंने किया। फिर ठीक है, अब फिगर बताओ, तब एक्सेप्टेबल है। मैंने नीचे इतने करवाए, मैंने नहीं किया। सही तरीके से बिजनेस करना अभी भी नहीं आता, और इसके अंदर लीडरशिप कहीं नहीं दिखाई देती है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर मेरे ऊपर भी लेके चलूँ, तो मैं जून 19 से ऑफिस में हूँ, अंधेरी ऑफिस में। जून 19 से क्या चल रहा है अभी? सितंबर। जून में सब बंद था, और 4th लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। तो मैं खारघर मेरा घर है, और मैं उठ के अंधेरी आया, और मैं यहाँ पे बैठा। तो क्या हुआ, श्रीकांत जी भी आए, और 2-3 स्टाफ और आसपास के आने लग गए, जो पैदल आ सकते थे, जो रिक्शा पकड़ के आ सकते थे, ये लोग आने लग गए। अब मैं चाहता था तो अपने स्टाफ को बोल सकता था, भाई मेरे को खारघर से आना पड़ता है, तो मैं खारघर में बैठ के काम करता हूँ, तुम लोगों को तो पैदल आना पड़ता है, या रिक्शा पकड़ के तुम बोल सकते हो, तुम लोग ऑफिस में काम करो, मैं घर पे बैठ के तुम लोगों से पूछता रहूँगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन सही था कि नहीं था? yes. है ना, मेरे पास जेन्युइन रीजन था। 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके आओ और वापिस जाओ, इससे अच्छा मैं घर से बैठ के काम करता हूँ। क्यों 3 घंटा मैं ट्रैवल में खराब करूँ? 3 घंटा अगर मैं लैपटॉप के ऊपर काम करूँगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। पर मैंने वैसा नहीं सोचा, मैंने बोला पहले मैं बैठूंगा और फिर इन लोगों को बुलाऊंगा। तो 19 को मैं खुद बैठा, और 20 को जिन जिन लोगों को आना था उनको बुलाया। अब अगर मैं घर पे बैठ के ये सब काम करवाता था ना इनसे, बाई डिफॉल्ट आपस में बात करते थे, खुद तो घर पे बैठा हुआ है, इसको बड़ी कोरोना की पड़ी है, हम लोग की जान की कोई कीमत ही नहीं है। मैनेजमेंट ऐसा और कंपनी ऐसी, हम सबको काम में लगाया हुआ और खुद बैठा हुआ है। ये मेरे सामने नहीं बोलते, नौकरी कर जाएगी, है ना, आपस में बात जरूर करते थे। यही आपके डाउनलाइन आपके साथ करते हैं, पता है, जब आप काम नहीं करते ऐसे, जब बहुत से ऑर्डर देते ना तो ऐसे काम होते हैं। तो मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए ऑफिस में जाके बैठना चालू था। आज भी वो लोग बैठते, पर ये देखते अगर ये बैठे तो हम बैठने का फर्ज है। तो वैसे वो दिन में 5 घंटे काम करते, पर मैं बैठता हूँ, मुझे काम करता हुआ देखते तो ये लोग 6 घंटा दिल से बैठते हैं, किसी को कोई गाली नहीं देता। ये सबसे बड़ा फर्क है। आप समझे कि नहीं समझे? आप ये मत सोचो आपके नीचे वाला आपको यस सर बोल रहा है तो दिल में पूरी जगह है। आप करके दिखाओ उसको, वो दिल से यस सर बोलेगा और आपको कॉपी करेगा। ये फर्क होता है सामने से अपना काम करवाने का। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। आज जितने टॉप लीडर हैं इन सबको पता होगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन आपने देखा होगा, मेरे को बैक स्टेज ही मिलता हूँ। क्या मैं आराम से सोफे पे नहीं बैठ सकता? बैठ सकता। पर आज मैं उधर बैठ गया तो बाकी के मेरे जो साथ के लोग हैं, जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, वो लोग देखेंगे ये बैठ गया, तो वो जो भाग रहा है ना वो खड़ा हो जाएगा, और जो खड़ा है वो बैठ जाएगा।
तो ये एक तरीका होता है, ये बिजनेस के अंदर भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप बॉटम लाइन लगा लो, ऑर्डर देना बंद कर दो, आप जो टीम से करवाना चाहते हो ना पहले करके दिखा दो, चाहे उसमें प्लान दिखाना ही क्यों ना हो। जब आप सबको बोलते तुम लोग सब 1 to 1 करो, तो आप भी 1 to 1 करते हुए दिखने चाहिए। आप ये मत सोचो मैं तो एटीसी बन गया, अब मेरा काम नहीं है, अब तो मैं जेडीसी बन गया, नहीं मेरे बस नहीं। आप करके दिखाओ, देखो नीचे कितना कॉपी होता है, करना है। ये इस बिजनेस के बेसिक्स है। तीसरा है एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 6 महीना। अब ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर मतलब कैसे, अगर आप इसको समझ गए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका कैरियर यू टर्न ले लेगा, और यू टर्न नीचे के लिए नहीं ऊपर के लिए लेगा। कितने लोग इस एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में हैं? कितने लोग? जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो, आप लोग रेस में नहीं हो? एक बार फिर से पूछता हूं, कितने लोग इसमें रेस में? हाथ खड़े ही रखना। मैडम आप नहीं हो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में? एक सर उधर बैठे, आप नहीं हो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में? महिला स्तर में होना वो पूछना जरूरी है ना। इस बिजनेस में आपको टिकना है तभी जीतोगे, ये बात तो पक्की है। तो अगर आप एमआई प्रोडक्ट चैंपियन नहीं बने तो आप 6 महीने तक हो सकता है इस बिजनेस में ना टिको। आप ये लगा के चल लो, ये 6 महीना आपको इस बिजनेस में टिकाने के लिए एक सबसे बड़ा वो चीज है इस बिजनेस में टिकाने के लिए। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, आपको सब समझ में आ जाए। बाकू का कॉन्टेस्ट हुआ था, कितने लोगों को पता है? बाकू का हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट हुआ था। जितने लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ, आपसे 1.5 साल पहले ये हुआ था। उसके अंदर जो विनर बनना चाहता था उसको क्या करना था? उस कॉन्टेस्ट में बाकू अचीवर बनना था तो उसको क्या करना था? उसको एक फिक्स टर्नओवर हर महीने करना था बिना ब्रेक के 6 महीने तक। आप समझ गए? फिक्स टर्नओवर 6 महीने तक बिना ब्रेक के। ये नहीं है कि 6 महीने का इकट्ठा करके 1 महीने में डाल दिया और विनर बन जाएंगे, नहीं। हर महीना मिनिमम इतना टर्नओवर करना है, मैक्सिमम आप जितना भी करो मिनिमम इतना करना, और बिना ब्रेक के 6 महीना करना। तो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन भी वैसी है कि नहीं है? yes. आपको अपने रीपरचेज का मिनिमम का 4 टाइम्स क्राइटेरिया पूरा करना है, और 6 महीने तक ये काम जारी रखना है बिना ब्रेक के। तो आपको 15% एडिशनल मिलेगा। उधर बाकू टूर मिलता था, इधर आपको 15% कूपन का मिलेगा। पर ओवरऑल ये दोनों कॉन्टेस्ट सेम थे। तो बाकू के कॉन्टेस्ट के लिए 400 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप समझे? 400 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि हम बाकू अचीवर बनेंगे, हम ये काम 6 महीना बिना ब्रेक के करेंगे। और जब ये कॉन्टेस्ट खत्म हुआ ना, 44 लोग विनर बने थे। कितने लोगों ने भाग लिया था? 400 प्लस लोगों ने। कंप्लीट कितने लोगों ने किया? 44 लोगों ने। सबसे बड़ी बात है वो 44 में से 41 आज भी माई लाइफस्टाइल में रैंक होल्डर बन के इस बिजनेस में बिजनेस कर रहे। 400 में से 44 बने तो कितने परसेंट बने? 12 से 14%। 12 से 14% जो बने उसमें से कितने परसेंट आज भी माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं? 90%। 44 का 41 लोग आज भी इस बिजनेस में हैं। 44 में से 90% लोग आज भी इस बिजनेस में कर रहे हैं। तो हमारा जो 13 दिन का टारगेट अब आप नोट करो। अब मैं आपको ये समझा दिया कि ये क्या चीज है ना, इसके ऊपर और जोर देता हूँ। 13 दिन में क्या करना है? आपको खुद अगर नहीं बने तो पहले बनना है। 10 के बनो, 7.5 के बनो, जो बनना है बनो। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 100% बनना है। अब कौन इधर पीसी लेवल में बोल सकता है कि मैं एमआई प्रोडक्ट चैंपियन तक नहीं बनूंगा? तो आप इस बिजनेस में टिकोगे ही नहीं। आपने सारे रास्ते खोल दिए नीचे जाने के, बाहर निकलने के खुद ही खोल दिए बाय डिफॉल्ट। बिजनेस में टिकना है ना, एटलीस्ट एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनना पड़ेगा। और मैं तो आपको एक दूसरा टारगेट दे रहा हूँ, ये 13 दिन में आपके नीचे जितने एक्टिव लोग हैं, ये 13 दिन आपको यही काम करना है, इन लोगों को एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है
ये बिजनेस चलता है जब आपकी टीम होती है। सपने कब पूरे होते हैं? नीचे टीम होती है। मानते हैं इस बात को? आज राजन जी आईटीसी क्यों बने? क्योंकि उनके नीचे सीटीसी भी, उनके नीचे एनटीसी भी, उनके नीचे आरटीसी भी, पूरी टीम है। आप भी कभी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे जब आपके नीचे टीम होगी। तो ये एमआई प्रोडक्ट चैंपियन जितने बनेंगे ये आपकी टीम है। आप समझ रहे इस बात को? तो इसमें चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो 13 दिन के अंदर मेरे को मैक्सिमम लोगों को मिल के एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना है। ये मेरा पहला टारगेट। एक एक आदमी, जितने आदमियों को मैं बना सकता हूँ उतनी बड़ी मैं आने वाले फ्यूचर के लिए अपनी टीम खड़ी करवा। आज किसी को भी पूछेंगे ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं टीसी तो बन गया, पलट के नीचे देखता हूँ तो हार्डली 2 या 3 या 5 लोग हैं जो काम कर रहे। बात सही है? मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो सबसे पहला सवाल यही होता है उनका, सर क्या रहेंगे टीसी, है ना? तो कितने लोग काम कर? सर कहाँ काम करे, कोई है ही नहीं, नहीं कर रहा हूँ, नहीं अकेले काम कर रहा हूँ। मानते हैं इस बात को? अगर किसी के पास है तो 2-4 है। पर आप ये लगाओ, जब से आपने ये बिजनेस में आए और इसी लेवल तक पहुंचे, इस दौरान में कितने लोगों को इस बिजनेस में आप या आपकी टीम लेके आए? 100-200 लोगों को तो लाए होंगे, बच्चे 2 भी नहीं। तो इस बिजनेस में सबसे मुश्किल काम क्या है? टिकाना। ये एमआई प्रोडक्ट चैंपियन इनको टिकाएगा। अब बात को समझो, ये सारे गेम टिकाने का है, टीम बनाने का है। इसके लिए 13 दिन मेरे को इसी काम पे लगना पड़ेगा। पहला परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा काम जितने मैक्सिमम लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बिजनेस होता है। जितने आप परफॉर्मेंस बोनस, मतलब परफॉर्मेंस बोनस जब आप इसमें एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 10 और 7.5 के बचे हुए लोगों को बनाने के लिए भागेंगे ना, जितने ज्यादा लोग आप बनाएंगे, आपने अगर सही तरीके से बना लिया तो आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन जाएंगे। तो आप कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आप इसमें एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 10 के और 7.5 के बनाने में 13 दिन लगा दो। 13 दिन खत्म होते थे आप बोलोगे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन गया। ये परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाने का तरीका भी है। सबसे बड़ी बात है, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। आज तक मेरे से गलती क्या हो रही थी कि मेरे नीचे लोग नहीं रुक रहे थे। आज कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया है, अगर मैंने आज भी ये ऑफर जाने दिया तो ये मेरे हालात चेंज नहीं होंगे। और मैंने आपको क्या बोला है, 8 महीने के बाद आपके काम करने की दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगी। वो किस बेस पे बोला कि कितने एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 13 दिन में आप बनाओगे, और ये डायरेक्टली परफॉर्मेंस बोनस से लिंक्ड है। तो मेरे 13 दिन, एक एक मिनट कीमती है। मैं तो इसको दिन में भी नहीं गिनूंगा, एक एक मिनट मेरी जिंदगी के जितने भी काम हैं सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखूंगा। अगर रख सकता हूं तो यही मेरा 24 घंटे का मिशन है। ये 13 दिन मेरे को मैक्सिमम एमआई प्रोडक्ट चैंपियन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना है। आप समझ गए? ये 13 दिन ऐसे दिन होंगे जैसे वो शाहरुख खान के वो पिक्चर, हॉकी कौन सी पिक्चर थी उसकी, चक दे, ये आपके वो 13 दिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपका ये होना चाहिए, आप कितने एमआई प्रोडक्ट चैंपियन इसके अंदर आप अब रेस के अंदर स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज है। अब 8 महीने का जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज हो जाएगा? ये जितने लोग आपने अब तक इसके अंदर एमआई प्रोडक्ट चैंपियन रेस में डाले हैं, मेजर काम है इनको 5 महीना कंप्लीट करवाना, या इनका टोटल 6 महीना कंप्लीट करवाना। तो हमको बाकू फिगर क्या बताता है, 400 लोग प्लस लोगों ने हिस्सा लिया। तो आज आपकी वो क्वांटिटी तय होगी कि 400 हो चाहे 40 हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो समझ लो इतने लोगों ने हिस्सा लिया, बाकी में 400 प्लस लोगों ने लिया। निकले कितने? 44 अचीवर निकले। आपका टारगेट अगले 6 महीना इन लोगों को ये चैंपियनशिप रेस 6 महीने बिना ब्रेक के कंप्लीट करवाना है। इसमें से जितने लोग ये काम करवाने में सक्सेसफुल हो गए, या जितने लोग मेरे वाकई में 6 महीने के बाद एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बन गए, 90% लोग सारी जिंदगी आपके साथ इसी टीम में आपके लिए एनटीसी आरटीसी बन के खड़े होंगे, और आप आईटीसी बन जाएंगे आने वाले टाइम। तो ये बात का फिगर प्रूव करता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 44 में से 41 आज भी इस बिजनेस में हैं और रैंक होल्डर बन के काम कर रहे हैं। आप जितने लोगों को 6 मंथ कंप्लीट करवाओगे, 90% लोग सारी जिंदगी आपके साथ में एज ए टीम रहेंगे। ये पहले वाली स्टोरी नहीं रहेगी कि लोग आ रहे और जा रहे। आप समझ गए? इसके लिए 13 दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं
लोग चाहते हैं कि मैं माई लाइफ स्टाइल में मेरे सपने पूरे करूं, और अब तक की मैंने जो जिंदगी जी है, मेरे को अब दूसरे लेवल पे जाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कुछ क्या करना पड़े, वो 13 दिन का मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया, और साथ में आपको वो स्कीम मेरी वाली दे ही रखी है। 13 दिन ये आप काम करो, 8 महीने के बाद अगर आपकी दशा दिशा चेंज हुई तो आप आके मेरे से मिलना, और जो दिल में आया आप बोलो। कितने लोग अभी ये 13 दिन ये काम करने के पीछे लगाएंगे? देखिए, करना क्यों है, मैक्सिमम एमआई प्रोडक्ट चैंपियन क्यों बनाना? मेरे को मेरी लाइफ में अब बहुत हो गया, अब मेरे को वाकई फाइनेंशियली स्टेबल होना है सारी जिंदगी। उसके लिए ये मेरे को 13 दिन मिले। ये पर्पज आपके लिए कम है कि बड़ा छोटा है? ये बड़ा पर्पज है कि छोटा पर्पज है? कि सारे लाइफ लॉन्ग में फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। जितनी लेडीज बैठी ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया ना, 1-1.5 साल के बाद आपके हस्बैंड आपका पर्स ले लेके पीछे घूमेंगे, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। आप लिख लो इस बात को। आपने मिर्लाल मैडम को देखा है? उनके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा, मिर्लाल मैडम को जानते हैं ना? यस। आज वो अकेली लेडी ने अपनी फैमिली छोड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्रिएट की है कि नहीं की? यस। क्यों की? क्योंकि नीचे टीम थी। ये बिजनेस बिना टीम के चलेगा नहीं। और आप भी आज टीसी हो, टीम नहीं होगी तो आप कब तक जेडटीसी एटीसी बनोगे? इससे पहले तो आउट हो जाओगे इस बिजनेस से। मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर जब तक आपकी सही स्पीड नहीं होगी ना, आप ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाओगे इसमें से। और ये होता है, 200 में से 5 टीसी बनेगा, और उसके 1 साल के बाद देखेंगे 5 में से 1 या 2 ही बच रहे हैं, और ये लोग जाके एनटीसी आईटीसी बनते हैं। और मैं आपको बताता हूं, आप लोग टीसी बन गए, इस बिजनेस का सबसे मुश्किल काम टीसी बनना है, वो आपने पूरा कर दिया। अगर माई लाइफ स्टाइल में टफेस्ट रैंक किसी को बोला जाए तो वो होता है टीसी बनना। टीसी कैसे, आपको पता है क्यों टफेस्ट है? 200 लोग चालू होते हैं इस बिजनेस के लिए, ज्वाइन करते हैं, सब के सब शहीद हो जाते हैं, 4-5 छोड़ के। डिस्ट्रीब्यूटर सब बन के निकले, टीसी बनेंगे 4 या 5। ये बाकी सब कहाँ हो गए? ये शहीद हो गए, इस बिजनेस के लिए खत्म हो गए, ये आउट हो गए। और ये एक आदमी अपने सपने बनाने के लिए इस बिजनेस के लिए ज्वाइन किया था। तो सबसे टफेस्ट रैंक है कि नहीं है ये? ये कैसे टफेस्ट रैंक है मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए एक पहाड़ी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इसी के सामने इतनी बड़ी एक और पहाड़ी है जिसके ऊपर लिखा हुआ टीसी।